हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ द डे 24 ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज। और आज के टॉपिक सोशल जस्टिस GS2 से रिलेटेड थे एंड पावर्टी और हंगर के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे जो कि 10 मार्कर हैं। तो अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर्टी एंड हंगर, कि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिलती है पावर्टी और हंगर के रिलेशनशिप के अंदर। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि पावर्टी कम है और हंगर ज़्यादा है, पावर्टी ज़्यादा है और हंगर कम है, तो इस तरह के दो डायनेमिक्स बन सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है। फिर ये कह रहा है कि द श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन एसेंशियल फूड आइटम्स, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल एक्सपेंडिचर कम किया जा रहा है ना, वो फोर्स कर रहा है पुअर को कि वो नॉन एसेंशियल फूड आइटम्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करे। एल्यूसिडेट मतलब इसके बारे में बताइए, ये लिखा गया है। मतलब एक तरह से बस आपको ये स्टेटमेंट्स ना समझानी है, इसमें कुछ वाय नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, रीजंस वगैरह नहीं देने हैं। जस्ट पूछ रहा है कि जो रिलेशनशिप है पावर्टी और हंगर के बीच में, उसके बीच का डाइवर्जेंस बढ़ रहा है और गवर्नमेंट सोशल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो खर्चा है ना वो कम कर रही है। इसकी वजह से जो पुअर है वो एसेंशियल आइटम्स के ऊपर, नॉन फूड एसेंशियल आइटम पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसको समझाओ। तो बेसिकली आप यहाँ पे 3 पार्ट बन जाते हैं छोटे छोटे। सबसे पहले तो ये कि किस तरह से डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, दूसरा ये कि किस तरह से गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, आपको बताना है, तीसरा कि ये कैसे नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स के ऊपर खर्च को बढ़ा रहा है पुअर्स के। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको लिमिटेड वर्ड्स के अंदर सेट किया है। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि ये बेसिकली पावर्टी एंड हंगर का क्वेश्चन है। तो मैंने उसी से रिलेटेड डाटा यूज़ किया कि इंडिया का जो रैंक है ना, इंडिया इज रैंक्ड 101 आउट ऑफ 116 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वाइल 22% पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स OPHI। कि जो इंडिया का रैंक है ना वो 101 है 116 में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जबकि 22% पीपल है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स OPHI। देन हम जाते हैं कि डाइवर्जेंस बिटवीन पावर्टी और हंगर, कि किस तरह से पावर्टी और हंगर में डाइवर्जेंस है। तो पावर्टी में हम देखते हैं कि अर्बन जो हेड काउंट रेशियो ऑफ पावर्टी है ना, वो पिछले 20 साल के अंदर 32% से घट के 20% हो गया है। रूरल के अंदर यही रेशियो क्या है, 50% से घट के 34% हो गया। फिर जबकि हंगर में क्या हो रहा है कि जो पावर्टी तो कम हो रही है बट कैलोरी कंजप्शन एट द न्यूट्रिशनल इनटेक है ना, वो हमारा पुअर हो गया है। जैसे हम सेकंड रैंक हैं चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर आफ्टर साउथ सूडान। ठीक है, तो ये इस तरह से डाइवर्जेंस हो रहा है कि पावर्टी तो कम हो रही है बट हंगर बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि लो सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, किस तरह से गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पॉइंट्स हम लिखेंगे कि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है गवर्नमेंट को लेके जो उसको बोले कि जो आपका सोशल एक्सपेंडिचर है ना, वो सोशल एक्सपेंडिचर मैंडेटरी करे गवर्नमेंट को सोशल एक्सपेंडिचर करने के लिए। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का एलोकेशन कम हुआ है, पहले 3% ऑफ GDP एजुकेशन के ऊपर थी, अब 2.5% और हेल्थ के ऊपर यूज़ होता है, तो बहुत कम एलोकेट करती है गवर्नमेंट। और जो करप्शन है ना, गवर्नमेंट को सोशल एक्सपेंडिचर को रोक और खा जाती है, जैसे PDS के अंदर लीकेजेस हो रहा है। ठीक है, तो नाउ वी कम टू दी सोशल पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं। सोशल में क्या होता है कि हमारी इंटेंसिटी बेस्ड अप्रोच नहीं है गवर्नमेंट के सोशल एक्सपेंडिचर की, कि हमारा जो स्पेशल फोकस है ना हेल्थ एजुकेशन के ऊपर नहीं दिया जाता, हम एक यूनिफॉर्म टाइप ऑफ पॉलिसी लेके चल रहे हैं। फिर इकोनॉमिक के अंदर क्या है कि कस्तूरी रंगन कमेटी ने 6% स्पेंडिंग एजुकेशन पर रिकमेंडेशन की थी, हम वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जो UBI है ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, वो फूड सब्सिडीज का प्लेस ले चुकी हैं। इससे जो हमारी हंगर की प्रॉब्लम है और एग्रीवेट हो गई है, वो मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड हो गई है। कि फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल लेवल के ऊपर फूड प्राइस बढ़ जाएगा तो हंगर अपने आप इंडिया में बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो मार्केट वॉलेटिलिटीज के ऊपर भी डिपेंड हो गई है। ठीक है, नाउ वी कम टू हाउ इट इज फोर्सिंग टू स्पेंड पीपल ऑन दी नॉन फूड एसेंशियल्स। तो नॉन फूड एसेंशियल्स पे कैसे एक्सपेंडिचर बढ़ा है, WHO की रिपोर्ट ने बोला कि 67% ऑफ द मनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइवलीहुड के लिए जो पुअर लोग माइग्रेट और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 25% बढ़ चुका है। ठीक है, देन इंडियन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंडेक्स शो करता है कि जो रेंट प्राइस है ना वो 30% बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन तो नॉन फूड आइटम्स के लिए बढ़ी है। तो ये 4 पॉइंटर्स दिखा रहे हैं कि कैसे नॉन फूड एसेंशियल्स के ऊपर लोग ज़्यादा खर्च करने के लिए फोर्स कर दिया गया उन्हें। फिर आप 4 लाइनों में कंक्लूड कर दोगे। तो मैंने कंक्लूजन ये किया कि सो वी नीड एन इंक्लूसिव एंड वेल टारगेटेड अप्रोच
इन फॉर्म ऑफ द रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स। रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स बेसिकली स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है जिसको 2021 में नोबेल प्राइज मिला था। दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग फूड बजट। तो मैंने एक कंक्लूजन दिया, ये इतना टेक्निकल मैं नहीं बना पाया क्योंकि लाइक दे बेटर कंक्लूजन भी हो सकता है, बट मुझे 3-4 लाइनों में इतना ही फिट कर पाया मैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं कि हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट फोकस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एज द मेन कॉज ऑफ हंगर टेक्स द अटेंशन अवे फ्रॉम द इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया। कि आप कितना एग्री करते हैं इस व्यू पॉइंट्स के साथ कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसका फोकस सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर है, क्योंकि उनका मानना है कि फूड की अवेलेबिलिटी ना होना ही हंगर का मेन कॉज है। इसकी वजह से उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसकी वजह से इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी डेवलप हो रही है। तो आप इससे कितना एग्री करते हैं? तो यानी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है कि भाई गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो मेजरली फूड के अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर है हंगर को टैकल करने के लिए। ये पार्ट जो कहता है आप इसको दिखाओगे ये कैसे है। ठीक है, फिर आप ये दिखाओगे कि हाँ ये ऐसे है, बट फिर आप ये दिखाओगे किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना वो डाइवर्ट कर रही है अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन जो मेन कॉजेज हैं इससे इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो बेसिकली देयर आर 2 पॉइंटर्स, उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा और हमारा इंट्रो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि मैंने इंट्रो क्या की। इंट्रो इसकी बेसिकली फूड के ऊपर है, हंगर के ऊपर है। तो मैंने लिख दिया इंडिया इज रैंक्ड 101 आउट ऑफ 116 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 एंड द रिस्क ऑफ हंगर हैज इंक्रीज बाय 2000 एंड देयर विल बी राइज ऑफ हंगर बाय 2030 ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज मैंने इसलिए लिंक कर दिया क्योंकि हमारा जो फोकस सिर्फ फूड के ऊपर है गवर्नमेंट का, हम ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है ना उनको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना रहे, इंक्लूसिव नहीं बना रहे। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं कि पहला कि फोकस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज मेन कॉज ऑफ हंगर, कि जो फूड के ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस हो रहा है तो यही एक मेन कॉज ऑफ हंगर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस हो रहा है। क्यों फोकस हो रहा है? क्योंकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम है, 185 kg है पर कैपिटा OECD के अकॉर्डिंग, इसलिए उस पर फोकस करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। रूरल एंड अर्बन डिस्पैरिटी इन दी फूड अवेलेबिलिटी के अंदर अच्छी खासी है। जैसे अर्बन एरिया में 87% फूड इनसिक्योरिटी है, जबकि रूरल एरिया में 76% फूड इनसिक्योरिटी है। फिर क्या है कि अंडर नरिशमेंट है बच्चों के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर 24% हंगर पीपल रहते हैं, तो इसलिए भी फूड पे फोकस करना जरूरी है। हाँ भाई, गवर्नमेंट का फूड पे फोकस सही है पॉलिसीज के अंदर। और अंडर नरिशमेंट जो है ना, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट मास स्केल पे है 14.8% अंडर नरिशमेंट है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत हाई है। तो ये 4 पॉइंट दिखा रहे हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो फूड के ऊपर है पॉलिसीज बनाने में, और ये जायज़ है। यस, ठीक है। फिर आपने लिखा कि नहीं जो गवर्नमेंट इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं बना रही है उससे इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, और उससे हंगर से वो किस तरह से लिंक है। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे कि इनफेक्टिव ह्यूमन पॉलिसीज कैसे हैं कि पुअर एक्सेस, बेसिक सर्विसेज को पुअर एक्सेस नहीं है जैसे वाटर और सैनिटेशन को, इससे वेस्टिंग बढ़ रही है। फिर इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड पॉलिसीज है, फूड पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि ICDS और नेशनल हेल्थ मिशन, ये हो जाएगा। देन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच अपना रही है। ठीक है, जैसे वो स्पेसिफिक पॉलिसी इनोवेशन नहीं कर रही वुमेन के लिए, वनरेबल्स के लिए एंड ओल्ड एज वगैरह के लिए, क्योंकि उनके फूड चैलेंजेस अलग हैं दूसरे लोगों से। देन वी कम टू नेक्स्ट कि अनएड्रेस इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सही नहीं हो रहा है गवर्नमेंट जो कह रही है, क्योंकि ड्रॉट्स और फ्लड्स के ऊपर इंक्लूसिव नहीं है हमारी पॉलिसी। देन दिस इज अनेबल टू कर्ब द करप्शन इन PDS, की PDS के अंदर करप्शन कर्ब नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। देन अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे मोनोक्रॉपिंग, उससे डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स नहीं है, तो आपके पास सफिशिएंट क्रॉप्स नहीं है लोगों की फूड को एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम को। फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, 92,000 करोड़ का फूड वेस्टेज होता है पर ईयर, और पेट्रियार्की की वजह से हिंड्रेंस ऑफ फूड टू दी वुमन है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज नॉट काउंटेड, कि जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना उनका रिस्क काउंट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल साइक्लोन, फ्लड, हीट वेव। तो ये सब पॉइंट्स दिखाते हैं कि गवर्नमेंट का फूड के ऊपर तो फोकस है, बट दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस ना होने से वो किस तरह से फूड हंगर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमने 6-7 पॉइंटर लिखे। फिर आपने लिखा कि कंक्लूजन के सो देयर इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड द इंक्लूसिव अप्रोच इज नीडेड। उसमें क्या होना चाहिए, हमें नेशनल फूड ग्रेड बनाना चाहिए,
चेक ऑन द न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम्स के ऊपर चेक रखना चाहिए। हमें कन्वर्ज करना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स की पॉलिसी को, जैसे कि हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन को। दिस विल लीड टू द अचीवमेंट ऑफ द SDG 2 जीरो हंगर। ठीक है, तो आई थिंक कि ये दोनों सॉल्यूशन से आपको पता लगा होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, कंटेंट कैसे यूज़ करना है और लिमिटेड वर्ड्स में कैसे डालना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।